धर्मपाल गोंदर के निवास स्थान के बाहर है, अंदर चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि बाहर तो ये लोग इंटरव्यू देते नहीं। अंदर चल के एक बार बातचीत करते हैं। अंदर है आपके साहब? अंदर ही है मैडम जी। अंदर है भाई, अंदर है, और देखते हैं, एक बार बातचीत करेंगे आज इनसे। सवाल जी सर, कहाँ है आपके सर? मैम यहीं पे हैं आप? मीडिया से हूँ, बात करें। शुभ नाम मैम का? नीरा। नीरा मैम, अभी 1 मिनट बैठो, आप मेरे साहब से बात करके मैं बुला लो, जल्दी बुला लो अपने साहब। अभी आ रहे आप मैम साहब का ड्राइवर हूँ मैं। आपके साहब अंदर ही हैं? हाँ अभी अंदर है, 2 मिनट वेट के लीजिए, बुला लेते हैं, पता कर लेते हैं। 2 मिनट ही लगेंगे ना? सिर्फ 2 मिनट्स ओनली। अभी मीडिया को देख के अंदर ओनली 2 मिनट्स। ओनली 2 मिनट्स देख लेते हैं एक बार। अभी रोक रहे हैं भाई। भाई खुद को तो सुरक्षा इतनी दे रखी है, जितने एमएलएज हैं इन्होंने गार्ड्स रख रखे हैं, सिक्योरिटी देख लो आप। एक गार्ड वहां पे जूम करके दिखा दे भाई, और एक गार्ड अभी अंदर परमिशन लेने गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि सवाल इनसे मैं करने वाली हूँ। आज पूछ लिया सर से आपने? अपने बुला रहे बुला रहे हैं भाई, बुला रहे हैं, एक बार अंदर चल लेते हैं। सर आ जाऊं मैं अंदर? क्या कर रहे हो? कैमरा ऑन है मेरा, मैं पहले बता दूं। एक बार साइड हो जाए जरा आप। सवाल करने हैं आज आपसे मैंने जी। एक बार सर थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो जाए। नहीं, सिक्योरिटी एमएलएस को तो इतनी मिली हुई है, जो वहां दिल्ली जंतर मंतर पर बेटियां बैठ के खून के आंसू रो रही है, दिन दिहाड़े लड़कियों के कत्ल हो रहे हैं, उस पर तो आप कुछ बोले नहीं। आप सिर्फ एमएलएस को सिक्योरिटी मिलती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए आप लोगों ने, क्या किया है? देखो, हमें तो जरूरत भी नहीं सिक्योरिटी की, हम तो जनता से मिले हुए हैं। हाँ। सरकार भेज रही, तो हम उनको कैसे मना करें। और जो दिल्ली बैठे हैं, देखो वो जरूरत तो उनको है बहुत ज़्यादा। वहाँ फिर हमारे जो ताऊ चाचे हैं, बड़े हैं, वो बैठे हैं, उनके लिए सिक्योरिटी से भी ज़्यादा उनके पास अपने बुजुर्ग हैं। आप गए एक बार भी? आपने देखा बेटियों की हालत क्या है? दिल्ली में एक लड़की का सरेआम दिन में कत्ल हो गया, रात को तो कहाँ से सेफ होंगी लड़कियाँ? देखो बेटा, हम वहाँ तो गए नहीं बिल्कुल भी। जाने की इच्छा भी है हमारी, तो कुछ मजबूरी थी हमारी। मतलब सरकार के अगेंस्ट होके जाएंगे? नहीं, सरकार के अगेंस्ट हम तो पब्लिक हित में हैं। वहाँ जाएंगे, जो बच्चे हमारे वो देश के भविष्य वही है, उनके लिए जा सकते हैं हम। हाँ जी। आपने, अगर मैं नीलोखेड़ी विधानसभा की बात करूं, ठीक है, लोगों ने आपको चुना, मौका दिया। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करूं, कुछ नहीं हुआ। नीलोखेड़ी कॉलेज की बात करूं, बुरा हाल है। स्कूल की बात करूं, टीचर अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या लोग मतलब किस दम पे आगे जाके वोट मांगेंगे दोबारा आप नीलोखेड़ी की जनता से? देखिए, हमारा जो देश है उसमें जो एक तरक्की करानी है, हेल्थ और एजुकेशन वो ज़रूरी है। पता नहीं क्या कारण है, अभी जैसे ना तो टीचर हैं, ना प्रोफेसर हैं, और ना डॉक्टर हैं। आप जनता के बीच में जाते भी हो कभी? आपको क्यों नहीं पता वहाँ पे टीचर्स है या नहीं है? वहाँ पे स्कूल में मतलब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? और यूनिवर्सिटी की बात थी, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की, अब तक कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, जाता हूँ मैं, स्कूल में भी जाता हूँ, बीडीओ ऑफिस में जाता हूँ, जहाँ भी हमारे पब्लिक संबंधित वो हैं ऑफिस, वहाँ मैं जाता हूँ, और वहाँ ठीक ढंग से काम करवा के आते हैं। विधायक जी, आपको बुरी तो लगेगी पर सच्ची है। अगर आप जनता के बीच में जाते होते ना, तो आपको पता होता नीलोखेड़ी की सड़कों की हालत क्या है। पूरे के पूरे जिले में ना सबसे ज्यादा जो नीलोखेड़ी विधानसभा है ना, उसकी सड़कें इस समय खराब है। नहीं, ये तो आप नहीं कह सकते। नीलोखेड़ी की सड़क जो पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा बनी है, चाहे वो कच्ची से पक्की हुई हो, या 12 फुट से 18 हो, या 18 से 24 हो। सड़कों के बारे में तो मैं बिल्कुल सीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ, माननीय डिप्टी सीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ। सड़कें हमारे हल्के की सबसे ज़्यादा पूरे हरियाणा में। सब डिवीजन की घोषणा करते रह गए, हुआ कुछ भी नहीं। नहीं तो एसडीएम एसडीओ वहां पर बैठते और लोगों की प्रॉब्लम सुनते। उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी बात हो चुकी है वहाँ। बातें तो सर 1 साल से हो रही हैं, घोषणा भी हो गई। घोषणा अभी जो कैबिनेट में अभी 15 दिन पहले पास वो मंजूर हुई है, और हमारी बात भी हो गई है, सीएम साहब से भी होगी हमारी बात। और यहाँ परसों नरसों डीसी साहब से हुई थी, और सीएम टू ओएसडी डीसी साहब, उनसे बात हुई थी, और उन्होंने डीसी साहब से बात कर ली। कुछ वो जो उसका तुरंत यहाँ बिठाने वाले हैं उसका आप ना वन विभाग के चेयरमैन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, शायद मैं गलत नहीं, गलत नहीं हो आप, ठीक हो। वन विभाग के चेयरमैन है। पूरे भारत में ना हरियाणा का रेशियो अगर मैं देखूं सबसे कम है भाई, 3.5% सिर्फ। क्या कहना चाहोगे, क्या किया आपने? मैंने ये करा भाई, जो वन विभाग जो हमारे पास है, जो कॉरपोरेशन है, उसमें हमारे पास फर्नीचर बनाने का है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के
भाई जितने भी फर्नीचर बने जो स्कूल के हों या ऑफिस को, वो कॉरपोरेशन से लिए जाएं। उसकी लगभग जो आयु है वो 60 साल से ज़्यादा है, और जो बाज़ार से लेते हैं वो शायद 5-6 साल में चले। इसमें मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और सभी ऑफिसों में और सभी स्कूलों में कॉरपोरेशन से फर्नीचर जा रहा है। ये जो आप कागज लेके बैठे हो ना, सुनने में शायद कड़वी लगेगी आपको और बुरी भी लगेगी। पेड़ लगाओ जल बचाओ, पेड़ लगाओ जल बचाओ। मेरे को ये बताओ, हरियाणा में 3.5% के अलावा जो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके अलावा क्या क्या किया आपने? कौन से पेड़ लगवा दिए, कौन सा जल बचा लिया? देखिए हमारे पास है पेड़, सूखे पेड़ कटवाने का और फर्नीचर बनवाने का, उसमें हमारी कमी नहीं है। जब मैं कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना उससे पहले एक कॉरपोरेशन घाटे में जा रहा था। आज हमारा जो कॉरपोरेशन है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में। सिर्फ कागजों में? नहीं, रियली है। रियली है? देख लो गोंदर जी, बिल्कुल, आप जाके ना पता कर सकते हो इस बात का। सिविल हॉस्पिटल की मैं बात करूं, पीएचसी की मैं बात करूं, सीएचसी की मैं बात करूं, नीलोखेड़ी तरावड़ी निगदू में बुरा हाल है, डॉक्टर्स नहीं है, ठीक है। तहसीलों में बुरा हाल है, लोगों के काम नहीं होते, स्टेडियम का बुरा हाल है। क्या कैसे वोट मांगने जाओगे दोबारा? अगली बार भी आपने लड़ना है इलेक्शन, वोट मांगने जाओगे, क्या लगता है जनता दे देगी इस हालात में वोट? देखो इस बात में आप बिल्कुल ठीक हो। जो बिल्डिंग बनी है वो अब तक कंप्लीट नहीं हुई, कई कई सालों से है। हमने इसके बारे में हम पूरे एक उसी भाषा में कुछ चिल्लाए, हम पूरी आवाज़ दे रहे भाई। जो कॉलेज थे वो 7-7 साल हो गए हैं, वो ठेकेदार की कमी है या किसी अधिकारी की। कॉलेज की आप बात कर रहे हो, कल्पना चावला हॉस्पिटल की मैं आज की बता देती हूँ। गर्भवती महिलाएं रो रही हैं, रात को 1-1 बजे से अब तक बैठी हैं, क्या हुआ? देखिए यहाँ जो अधिकारी थे दो, एक तो चले गए, सीएमओ साहब थे यहाँ योगेश शर्मा जी, वो जितने दिन रहे उन्हें गदर में चाक रखा, किसी डॉक्टर से नहीं उनकी बनी। ऐसे ही आज के समय में आज हमें काफ़ी दिन से देख रहे हैं यहाँ डायरेक्टर है कल्पना चावला के दुरेजा जी, उन्होंने गदर में चाक रखा। यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं, पूरा एक पीएन से लेकर जितने डॉक्टर पूरा एडमिन तक है, वो एक तरफ है, वो अकेला है एक तरफ है। किस चीज़ में? किस चीज़ में मतलब वो एक तरफ तानाशाह कर रहे हैं उनके साथ है। तो मतलब अगर हॉस्पिटल्स में यही इसी तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? हमने बहुत कह लिया, हम कहते हैं भाई इनके जो भ्रष्ट सारे अधिकारी यहाँ खराब नहीं है, कुछ अधिकारी है जिन्होंने माहौल खराब कर रखा है। उसमें आपके इस बयान के बाद सरकार आपसे नाराज भी हो सकती है, ये भी देख लेना। सच्चाई है वो हम कहेंगे, सच्चाई है। हम सरकार क्यों नाराज होगी हमारे से? सरकार तक तो ये बात पहुँचनी चाहिए। जो डायरेक्टर है इसने बिल्कुल गदर में चाह रखे हैं यहाँ, जब पीछे भर्ती हुई उससे लेकर अब तक, और इसके लिए सब ने शिकायत कर ली। कोई भी ऐसा यहाँ का बीजेपी का नेता भी नहीं है, एक दो को छोड़कर। सरकार में चुनाव अब आगे जेजेपी के साथ लड़ेंगे या फिर पहले की तरह अपने दम पर? नहीं, मेरे तो जो पार्टी है वो पब्लिक है। हमारे जैसे गरीब आदमी को ना तो कोई टिकट देने वाला, ना पहले दिया। हम तो ये अभी पब्लिक है। जो कोई पार्टी मान लो बीजेपी टिकट देती है तो भी हम यही कहेंगे भाई हमारे लिए तो आज़ाद जो पब्लिक है ना, हम तो उसी से लगाव रखेंगे। तो मतलब ये कह सकते हैं कि दोबारा से आपको किसी पार्टी से कोई टिकट की ज़रूरत नहीं है, अब धर्मपाल गोंदर अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगे नेक्स्ट टाइम? अपने दम पे नहीं लड़ता, मैं पब्लिक की कृपा से उनसे चुनाव लड़ूंगा। यदि उनको लगता हो भाई हमने कोई अच्छा काम किया, जो काम 40-40 साल से पेंडिंग थे वो यदि उनके हो गए तो वो कहेंगे, तब पब्लिक जो कहेगी वही मेरे लिए मान्य है। 75 पार का नारा देते देते सरकार कहाँ पे आ गया वो आपको भी अच्छे से पता है, आपकी स्माइल भी बता रही है, इसलिए सोच समझ के जवाब देना। आगे क्या रहने वाला है, क्या लगता है सरकार का? देखो पब्लिक जो है ना जी, मैं तो ये कहता हूँ जैसे हम दुनिया में आए माँ बाप की वजह से आए, माँ बाप ही हमारे भगवान है, वही हमारे बड़े हैं। ऐसे पब्लिक जो है ना जी, मैं तो हर रोज़ कहता हूँ एमएलए एमपी कुछ नहीं होता, पब्लिक जो है वही भगवान है इनके नेताओं के लिए। नेता तो पब्लिक बनाती है, पार्टी पब्लिक बनाती है, इस पे तो जो पब्लिक चाहेगी वही होगा। क्या लगता है इस बार कितनी सीट आएगी? देखो तो मैं पब्लिक से, आप जाते रहो पूछो जी उनसे। नहीं, आपको भी तो पता होगा ना, लेकिन बोलना सोच के ही। 75 पार से क्या हो गया वो आपको पता है? नहीं, मैं कह रहा भाई पब्लिक बताएगी ना, तो जो काम अच्छा कर। देखो मुख्यमंत्री जी में तो कोई कमी नहीं, वहाँ कमी कहाँ जाती है फिर? जब कहते हैं मुख्यमंत्री स्टेट के राजा हैं, अगर मुख्यमंत्री जी में कमी नहीं तो कमी कहाँ आ रही है फिर? सारी बात यदि उनके पास पहुँचेंगे तो संज्ञान लेंगे। मेरा तो ख्याल ऐसा लग रहा है भाई संज्ञान लेना चाहिए, ले भी रहे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज घूम रहे हैं तो इसमें कुछ हो भी सकता है, कंट्रोल हो सकता है।
बाकी करनाल में कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जो यदि वो यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए तो करनाल का सुधार हो जाएगा। उसमें सबसे ज़्यादा पहला नंबर कल्पना चावला के अश्विनी दुरेजा है। अब जनता कहती है तरावड़ी की, नीलोखेड़ी की, हमने बात की एक दो लोगों से, ज़्यादा तो नहीं मैं कहती, 2 लोगों से मैंने बात की। वो कहते हैं कि भाई जो एक्स एमएलए थे ना वहाँ के, वो लोगों के बीच में ज़्यादा आया जाया करते थे। गोविंदर जी तो करनाल रहते हैं अपनी कोठी पे, इस पे क्या कहना चाहोगे? नहीं देखो, मैं पब्लिक में तो यहाँ भी आती है पब्लिक, जाता भी रहूँ। बाकी बात यह है भाई, जो काम है जितने हमने कराए वो हम उस ऑफिस तक, उन ऑफिसर तक, उन एडमिन तक नहीं पहुँचाएंगे चंडीगढ़ तो काम नहीं होने थे। मैं मान लो पब्लिक में रह जाऊँ, पब्लिक के बीच में तो रहते भी हैं, ज़्यादा रहूँगा तो वो काम नहीं होने थे। जो एसडीएम था यहाँ जो बैठना था इसमें नीलोखेड़ी में, 2 रेस्ट हाउस बने वो भी लेके आए, बस स्टैंड है, सड़कें हैं। और निगदू जो एक पिछड़ा एरिया था वहाँ हमने कॉलेज चालू करवा दिया, आईटीआई बन गई, संस्कृति मॉडल स्कूल। कॉलेज चालू तो करवा दिया सर, कॉलेज में टीचर्स तो नहीं है, बुरे हाल हैं, बच्चे परेशान हैं, क्या करोगे? वो हम कह रहे हैं अभी, जैसे जितने सब्जेक्ट थे, मेन सब्जेक्ट हम धक्के से या रिक्वेस्ट करके ले आए पंजाबी उसके लिए। अगर एक एमएलए को भी धक्का करना पड़े और रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी तो आम जनता का क्या होगा? तो टीचर और ये जो है हमारे इसमें हरियाणा में बहुत कम है। क्यों? जेकर बच्चे नहीं पढ़ेंगे उनके, बेरोजगारी बढ़ रही है, कह रहे हो टीचर्स कम है, क्या बात कर रहे हो सर? टीचर और प्रोफेसर और डॉक्टर बहुत कम है, जिसकी वजह यदि देश में शिक्षा और हेल्थ ठीक हो तो वो सोने की चिड़िया कहलाता है देश। अब जाते जाते क्या कुछ एक मैसेज देना चाहोगे तरावड़ी के लोगों के लिए, नीलोखेड़ी के लोगों के लिए, कि आने वाले समय में अगर दोबारा आप मैदान में उतरते हो तो आपको वोट क्यों दें? देखिए, जो हमने काम कराया है, जो काम ही गिनवा दो पहले, आपने कौन से करवाए हैं? हमारा एक 46 साल से ब्लॉक था निशंक का, वो चिड़ाव था और वहाँ के लोग बड़े दुखी थे। उन्हें 38 किलोमीटर से आना पड़ता था, वो ब्लॉक ले गए। पब्लिक हेल्थ के लिए यहाँ आना पड़ता था, उन्होंने एक 20 का कनेक्शन लेना था, करनाल आना पड़ता था। एसडीओ वहाँ बिठा दिया हमने, सड़कें वहाँ बिठा दी। पुल जो नहर को ड्रेन के पुल थे या नहर के पुल थे, 8-8, 9-9 फुट चौड़े थे, वो हमने कोई 40 फुट बनवाया, कोई 24 फुट बनवाया, इतने पुल बनवा दिए। और जो सुविधा थी मेन वो हम दे रहे हैं। भाई ये तो मेरे को लग रहा है सिर्फ कागजी बातें और हवा में बातें हैं, बाकी जाके करेंगे सर्वे हम तरावड़ी और नीलोखेड़ी में। कैसे हैं आपके सर? मेरे को तो लग रहा है एसी में ही बैठ सकते हैं बस और यहीं ये फाइलें लेके बैठ जाते हैं। फाइलें किस बात की रख रखी हैं आप लोगों ने? ग्राम पंचायत के काम सेलेक्ट कर रहे थे साहब, एसडीओ साहब आए हुए हैं, वो चेक कर रहे थे। लोगों के बीच में भी जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं जी, 24 घंटे लोगों के बीच में। 24 घंटे रहते हैं। एसडीओ साहब आए, ये एसडीओ साहब। सर आप बता दो, क्या लगता है लोगों के बीच में जाते हैं आपके सर, या सिर्फ ये एसी की हवा खाते हैं? बाहर गरीब गर्मी में मर रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं, जाते हैं जी जब भी, हाँ जी जाते हैं। हमारे को नीलोखेड़ी ब्लॉक में भी जाते हैं और गाँव में जाते हैं। डर से तो नहीं बोल रहे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 150 कामों की लिस्ट को आज फाइनल करने के लिए ही बुलाया हुआ है ना। अच्छा। पंचायतों के रेजोल्यूशन लिए हैं और उन्हीं से छांट छांट के दे रहे हैं। और एक बात और मैं बता दूं, एसी आपको क्यों याद आया? आप सभी के घर में जाते होगे, एसी चल रहा है, ये एसी बंद है, 2 साल से बंद पड़ा और मैं एसी में बैठता ही नहीं। अच्छा। और दूसरी बात, हमारे यहाँ एसी में बैठते नहीं भाई, पॉइंट नोट कर लो। चलो इस बात के लिए पहली बार फिर मैं कह देती हूँ, मेरी गलती, मैंने नोटिस नहीं किया, मुझे गर्मी नहीं लग रही थी क्योंकि मुझे भी एसी की खास आदत नहीं है। मुझे लगा कि यहाँ एसी चल रहा होगा, विधायक के कमरे में आए हैं भाई, तो मतलब इतना साधारण जीवन। नहीं, मैं कभी एसी में लेटे ही नहीं कभी भी, और कभी फ्रिज का पानी नहीं, आज तक मैंने कोल्ड ड्रिंक के टेस्ट का नहीं पता। दूसरी बात मैं बता दूं, हमारे यहाँ 400 औसत है हमारे दिल्ली की, 400 लोग हमारे हलके से आते हैं, 100 लोग करनाल से आते हैं हमारे पास। मेरे करनाल से 1976 में आया था। और करनाल के लोग इस करके आते हैं क्यों, जो करनाल के विधायक जी हैं उन्हें पूरा हरियाणा देखना पड़ता है। करनाल का भी मैं कम से कम 20% लोगों के काम करता हूँ। ठीक है, आप 20% काम करते हैं लोगों के। अब मेरे को ये बताओ, बेटियां जो बैठी हुई हैं दिल्ली में, कल परसों भी एक बेटी साक्षी नाम की एक लड़की का सरेआम मर्डर हो गया, ठीक है, आप लोग इस बात पे आके बोलते क्यों नहीं हो? मतलब भगवान से भी डर नहीं लगता क्या? भगवान तो सर्वे सर्वे है। और सच बताओ, मेरे को तो आज ही पता, मेरे को तो अखबार पढ़ने का नहीं पता लगता, मेरे को खाने का नहीं टाइम। आज मेरे को कह रहे थे, अभी आए थे मेरे कुछ साथी, तो मैं 1:30 बजे से ना खाना खाने लग गया था। वो कह रहे ये जल्दी कर लिया लंच, मगर भी तो नाश्ता है, लंच तो देखो रात को ही होगा मेरा।
खाना खाने का, जब तक मैं पब्लिक को पूरे सेटिस्फाई नहीं कर लेता, उनको पूरे अटेंड नहीं कर लेता, मेरा नाश्ता नहीं होता। और रहेगी बात ये, मैंने तो ये पंखा भी आपकी वजह से चल रहा है, शायद मैं ये भी नहीं चलाता हूँ, क्यों बिजली का बिल बहुत आते हैं, हमारे पास इतना साधन भी नहीं है। तो भाई एमएलए साहब है, कह रहे हैं मैं तो बिजली के बिल के डर से ना पंखा भी नहीं चलाता। क्या आपको लगता है ये सच्चाई कितनी है इस बात में? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इंटरव्यू कैसे लगा वो भी बता देना। और साथ ही साथ बीजेपी वालों, कांग्रेस वालों और अब निर्दलीय भी आ गए, अब बताओ ये इंटरव्यू कैसे लगा? क्योंकि आप लोग कहते हो ना कि हर बार कांग्रेस वालों को पकड़ लेते हो, बीजेपी वालों को नहीं कुछ कहते। बीजेपी वालों का भी हो गया, निर्दलीय विधायक का भी हमने इंटरव्यू किया। वीडियो कैसी लगी और क्या क्या बातें जो इन्होंने रखी, जो काम इन्होंने कराया, नीलोखेड़ी की जनता इनसे सेटिस्फाई है या नहीं, वो भी जरूर से जरूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे अन्नी रमाटा के साथ टिपटॉप हरियाणा पर। धन्यवाद। एसडीओ साहब बैठे हुए हैं आपके पास ग्राम पंचायत के। ग्राम पंचायतों के लिए कर क्या रहे हो ऐसा? कागज तो बहुत सारे बिखेरे हुए हैं। कागज़ तो जी हम जो एक हफ्ते के हैं वो इकट्ठे करके जो यहाँ निपट जाए यहाँ निपटाते हैं, बाकी चंडीगढ़ के ले जाते हैं। ग्राम पंचायत का ये हमारा बीडीओ ऑफिस तक ठीक है हमारा। आगे एसडीओ और एक्शन जो है पंचायती राज के वो भी ठीक है। सीओ साहब है वो भी इंटरेस्ट ले रहे पूरा काम में, वहाँ तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं। एसडीएम साहब तो यहाँ है ही अच्छे। तो पंचायती उससे संबंधित है। तो ऊपर जाके आला अधिकारी हैं एक दो जो 5-5 साल 4-4 साल हो गए यहाँ बैठे, हिलते ही नहीं। ऐसी जगह का काम रुक जाते हैं। कई जगह नेगेटिविटी आ रही, कई महीने हो जाते हैं काम उसमें। तो मतलब आप कहोगे कि कहीं ना कहीं अधिकारी करप्टेड हैं? वो तो मैं बोल ही रहा जी भाई, जो काम है हमारे 3-3 4-4 महीने हो गए पड़े, वो चंडीगढ़ भेजने में कभी उसमें ऑब्जेक्शन लगते हैं, चाहे इरिगेशन का, चाहे इसमें मतलब अधिकारियों की वजह से सारा का सारा मटका जो है बुराइयों का वो नेताओं पे फुटता है जाके। नहीं, जो काम नहीं करेंगे उसके बारे में तो हमें कहना ही पड़ेगा। जो काम यहीं से कागज नहीं सरकेंगे, चंडीगढ़ क्या करेंगे? यहीं से ऑब्जेक्शन लग जाते हैं, ठीक तरह नहीं देखते। पीछे हमने एक निगदू का कॉलेज भेजना था, 7 महीने हो गए यहाँ पड़े हुए, वहाँ भेजा तो उसमें कभी साइन नहीं है, कभी कुछ नहीं है। कौन कौन दिक्कत दे रहे हैं? आला अधिकारी हैं ही हैं, 2 पंचायत संबंधित 4-4 साल से ऊपर हो गए बैठे हुए, काम नहीं कर। नेगेटिविटी है उनकी, शायद इलेक्शन लड़ने की उनकी इच्छा हो। यहाँ से सरपंच हमारे इतने अच्छे चुन के आए हैं, नए नए बच्चे, उनमें काम करने की इच्छा और वो काम वहीं रुके हुए हैं। तो इसमें कहीं न कहीं तो कमी है अधिकारियों की। तो भाई पहले ऐसे विधायक आप लोगों ने भी देखे होंगे जिन्होंने अधिकारियों की भी साथ साथ पोल पट्टी खोल दी कि भाई अधिकारियों में कमी है, इतने इतने महीने हो जाते हैं, साइन तक नहीं होते हैं, लोगों के काम पड़े रहते हैं। आप लोग की इस पर क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।